क्या कभी सोचा है कि हमारे शरीर में ये जो कान है, ये कितनी छोटी लेकिन जबरदस्त पावरफुल मशीन है। ये हवा में मौजूद मामूली वाइब्रेशंस को संगीत, बातचीत और हमारे चारों तरफ की दुनिया में कैसे बदल देता है। चलिए आज इसके अंदर के रहस्यों को समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमारे कानों के पास असल में दो अलग अलग सुपर पावर्स हैं? मतलब ये सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं है। आइए पता लगाते हैं कि ये कौन सी हैं। तो ये है वो दो सुपर पावर्स, सुनना और संतुलन। एक हमें दुनिया की आवाज़ों से जोड़ता है और दूसरा हमें उसी दुनिया में सीधा खड़ा रखता है। हम इन दोनों कमाल की चीज़ों को समझेंगे और शुरुआत करेंगे आवाज़ के सफ़र से। तो हमारे सफ़र का पहला स्टॉप है बाहरी कान। हर आवाज़ की कहानी की शुरुआत समझ लीजिए यहीं से होती है। ये जो कान का बाहरी हिस्सा हमें दिखता है ना, जिसे पिन्ना कहते हैं, ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है। इसका जो अनोखा फनल जैसा शेप है वो बिल्कुल एक सैटेलाइट डिश की तरह काम करता है, आवाज़ की तरंगों को इकट्ठा करने के लिए। और इसी वजह से हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। अच्छा, तो जैसे ही पिन्ना आवाज़ को पकड़ता है, वो उसे इस छोटी सी सुरंग यानी ईयर कनाल से अंदर भेजता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम भी है। इसके अंदर मौजूद छोटे छोटे बाल और वैक्स धूल और कीड़ों को हमारे कान के नाजुक हिस्सों तक पहुंचने से रोकते हैं। तो ईयर कैनाल से गुजरकर अब आवाज पहुंचती है मिडिल ईयर यानी मध्य कान में, और यहीं पर होता है असली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कमाल। यहाँ एक बड़ा ही जबरदस्त चेन रिएक्शन होता है। सोचिए, साउंड वेव्स ईयरड्रम से टकराती हैं और वो कांपने लगता है। फिर ये वाइब्रेशन हैमर को हिलाता है, जो एनविल से टकराता है, और फिर एनविल स्टिरअप को धक्का देता है। ये हमारे शरीर की 3 सबसे छोटी हड्डियां हैं जो एकदम एक टीम की तरह काम करती हैं। और पता है इस सिस्टम की सबसे कमाल की बात क्या है? ये नन्ही सी हड्डियां आवाज की इन वाइब्रेशंस को 20 गुना, जी हाँ 20 गुना तक बढ़ा देती हैं। ये एम्प्लीफिकेशन बहुत जरूरी है ताकि आवाज में इतनी ताकत आ जाए कि वो इनर ईयर के लिक्विड से होकर गुजर सके। अच्छा, कभी प्लेन में सफर करते हुए महसूस किया है कि कान कैसे पॉप हो जाते हैं? इसके लिए ये यूस्टेशन ट्यूब जिम्मेदार है। ये छोटी सी ट्यूब हमारे मिडिल ईयर को गले के पिछले हिस्से से जोड़ती है ताकि हवा का प्रेशर बराबर बना रहे। एकदम सिंपल लेकिन बहुत जरूरी डिजाइन है ये। चलिए अब हम कान के सबसे कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो सबसे जादुई हिस्से में चलते हैं, इनर ईयर। यहीं पर फिजिकल वाइब्रेशंस को उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदला जाता है जिन्हें हमारा ब्रेन समझ सकता है। ये जो घोंघे जैसी दिखने वाली चीज है ना, इसे कहते हैं कॉक्लिया। जब मिडिल ईयर से वाइब्रेशंस यहाँ पहुंचती हैं तो वो इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसमें लहरें पैदा कर देती हैं। ये लहरें हजारों छोटी छोटी हेयर सेल्स को झुकाती हैं और हर हेयर सेल एक अलग पिच के लिए ट्यून्ड होती है, बिल्कुल पियानो की कीज की तरह। और अब सुनिए एक हैरान कर देने वाला फैक्ट। हमारे हर कॉक्लिया में करीब 15,000 ऐसी हेयर सेल्स होती हैं। ये बहुत बहुत नाजुक होती हैं और अगर एक बार डैमेज हो गई तो बस हो गई, दोबारा नहीं बनती। इसीलिए अपनी सुनने की शक्ति को बचाना इतना जरूरी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इनर ईयर में और भी कुछ है। कॉक्लिया के ठीक बगल में है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये हैं हमारे शरीर के बैलेंस एक्सपर्ट्स। ये 3 लूप्स लिक्विड से भरे होते हैं जो हमारे सिर हिलाने पर घूमते हैं और ब्रेन को हमारी पोजीशन के बारे में एकदम सटीक जानकारी देते हैं। आपने कभी सोचा है कि गोल गोल घूमने के बाद चक्कर सा क्यों आने लगता है? वो इसलिए क्योंकि जब हम रुक जाते हैं तब भी हमारे कानों के अंदर का वो लिक्विड कुछ देर तक घूमता रहता है और बस यही बात ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है और हमें चक्कर महसूस होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कमाल के सिस्टम की देखभाल कैसे की जाए। चलिए कुछ आम प्रॉब्लम्स और उनसे बचने के आसान तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। सुनने में कमी, टिनिटस या फिर वर्टिगो जैसी जो परेशानियां हैं वो अक्सर इनर ईयर की इन्हीं नाजुक बनावटों को नुकसान पहुंचने की वजह से होती हैं। इससे पता चलता है कि ये छोटे छोटे हिस्से हमारी रोज की जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। पर अच्छी बात यह है कि इन सुपर हीरोज को प्रोटेक्ट करना आसान है। जैसे हेडफोन के लिए 60-60 रूल अपनाना, मतलब 60% वॉल्यूम पर 60 मिनट से ज्यादा नहीं। कानों में कोई भी चीज डालने से बचना, और हाँ, फ्लाइट में च्युइंगम चबाना। ये छोटे छोटे स्टेप्स बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो देखिए कान का काम कितना शानदार है।
ये फिजिकल एनर्जी यानी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है, जिसे हमारा ब्रेन समझता है। ये सच में एक जादू जैसा है। सोचने वाली बात यह है, हमारी कौन सी दूसरी इंद्रियां, कौन से दूसरे सेंसेस इसी तरह का जादू कर रही हैं।